यस स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो कंटिन्यूइंग प्रीवियस टॉपिक। तो हम बात कर रहे थे किसकी, इंश्योरेबल इंटरेस्ट के बारे में हम बात कर रहे थे। इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है? इंश्योरेबल इंटरेस्ट लाइक इंश्योरेबल इंटरेस्ट ये होता है लाइक किसी भी चीज़ का आप इंश्योरेंस करा रहे हो, उसकी वर्थ होनी चाहिए, उसकी वैल्यू होनी चाहिए। वैल्यू कैसी होनी चाहिए? मॉनेटरी टर्म्स में होनी चाहिए। तो कैसा होना चाहिए वो? पेक्यूनरी इंटरेस्ट होना चाहिए। पेक्यूनरी इंटरेस्ट क्या होता है? पेक्यूनरी इंटरेस्ट वो होता है, पेक्यूनरी इंटरेस्ट मीन्स अगर उसको आप सेल करते हो, लाइक क्या हो गया, इंश्योरेंस कराया था, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको क्लेम दे दिया, अब उसकी जो वर्थ बच गई, लाइक क्या हो गई, आप उसको स्क्रैप में बेच रहे हो, कबाड़े में बेच रहे हो, गाड़ी है उसका लोहा स्क्रैप में जा रहा है, तो उससे जो बेच के वैल्यू मिलेगी वो इंश्योरेंस कंपनी उस चीज़ को मॉनेटरी टर्म में कैलकुलेट कर सकती है। तो कैसा होना चाहिए? इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। तो इंश्योर्ड शुड हैव सम पेक्यूनरी इंटरेस्ट इन दी प्रॉपर्टी। ठीक है, आप जिसका भी इंश्योरेंस करा रहे हो उसका क्या नाम, किसका, उसका खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए, पेक्यूनरी इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर मैं इंश्योरेंस करा रही हूँ तो मेरा इंटरेस्ट है कि मुझे आगे लॉस बियर ना करना पड़े, फ्यूचर अनसर्टेन है, तो इस रीजन से मैं पहले इंश्योरेंस करा लूंगी। तो क्या होगा, नियर फ्यूचर में अगर कोई मिस हैपनिंग होती है तो उससे हमारा रिकवर हो जाएगा। ओके तो उसको मॉनेटरी टर्म्स होने चाहिए जिस चीज़ को हम कैलकुलेट कर सके। लाइक जैसे भी मैंने गाड़ी का किया था, लाइक मेरी हेल्थ का हो गया, मैं बीमार हो जाती हूँ इन केस और मेरा हॉस्पिटल में 1 से 2 लाख रुपए लगते हैं, तो वो चीज़ मॉनेटरी टर्म में प्रिक्योर हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट वन, प्रॉक्सीमेट क्योज क्या है? प्रॉक्सीमेट क्योज होता है लाइक आपका कोई पॉलिसी बनाई हुई है आपने, ठीक है, पॉलिसी बनाई है इंश्योरेंस, जैसे मैं कौन हूँ, इंश्योरेंस कंपनी, और आप कौन हो, इंश्योर्ड पर्सन। आपने इंश्योरेंस कराना है, आप उसके बारे में अवेयर नहीं हो, तो मैं अपनी पॉलिसीज के बारे में डिस्क्लोज करूंगी। मैं आपके सामने एक बुकलेट रखूंगी कि मेरे पास ये प्लान है, इस चीज़ के ये बेनिफिट्स है और ये डीमेरिट्स तो कोई नहीं बताता, तो ये सारे से क्या है, बेनिफिट्स है। बट कंपैरिजन देन जब आप एक से दूसरे को बेस्ट बताते हो तो आपको फर्स्ट वन वाले की डीमेरिट्स को डिस्क्लोज करना होगा। ओके तो इस रीजन से आप क्या करते हो, प्रॉक्सिमेट क्योज बताते हो, इस कारण से आपकी ये पॉलिसी फॉलो हो सकती है। तो लाइक उसमें क्या होता है, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, जैसे क्या है, लाइक मैं इंश्योरेंस करा रही हूँ, मुझे बीपी की प्रॉब्लम है तो वो चीज़ पहले से ही डिस्क्लोज होनी चाहिए, मुझे शुगर की प्रॉब्लम है तो वो डिस्क्लोज होनी चाहिए, कुछ और मुझे क्या है, मेजर डिसीज है तो उसके बारे में प्रॉपरली डिस्क्लोज होना चाहिए। ओके तो ये चीज़ हो गई। और लाइक क्या हो गया, और उनकी तरफ से भी जो इंश्योरर है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी भी क्या होगी, फर्स्टली अपने डिस्क्लोज करेगी ये, तो जो भी मतलब 4-5 थिंग्स हैं, ये अगर इस टाइप की आपकी कोई भी क्या होती है, लॉस होते हैं, इस टाइप के लॉस होते हैं तो ये रिकवरेबल है, और जो रेस्ट ऑफ दी आपके पॉइंट्स होंगे वो रिकवरेबल नहीं है, कहीं आप सोचो कि क्लेम ले सकते हैं हम। ओके तो इस रीजन से ये कह रहा है ओनली दोज पैरल्स विच आर मेंशन इन दी पॉलिसी शुड बी कवर्ड। जो पॉइंट्स आपकी पॉलिसी में मेंशन होंगे सिर्फ आप उन्हीं को कवर्ड कर सकते हो इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू लाइक ए क्लेम। लास्ट वन इज लास्ट वन नहीं, नेक्स्ट वन है आपका सबऑर्गेनेशन। सब्रोगेशन क्या होता है? सब्रोगेशन होता है आफ्टर अमाउंट इज पेड प्रॉपर्टी विल बी ओन्ड बाय इंश्योरर। लाइक क्या होता है, हमारे पास क्या है, हमारी एक कार है, उसकी कॉस्ट कितनी है, उसकी कार की कॉस्ट है 10 लाख रुपीज, और वो क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। कार की जो कॉस्ट है वो कितनी है हमारी, सब्रोगेशन क्या होता है, सब्रोगेशन पॉइंट को क्लियर करते हैं हम। सब्रोगेशन बता रहा है हमारा, सब्रोगेशन आफ्टर अमाउंट इज पेड प्रॉपर्टी विल बी ओन्ड बाय इंश्योरर। तो क्या है, लाइक हमारे 10 लाख का हमें लॉस हो गया, इस 10 लाख की लॉस को रिकवर करने के लिए हमने इंश्योरेंस कराया हुआ है, क्लियर है। तो क्या हुआ, हमने ये बताया कि 10 लाख की हमारी गाड़ी थी एट प्रेजेंट जब उसका लॉस हुआ, ओके चाहे वो एक्सीडेंट हुआ चाहे वो चोरी हुई, तो ये इसकी पॉइंट थे। तो हम किसका एग्जाम्पल देते हैं, हम एग्जाम्पल देते हैं एक्सीडेंट का। तो एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई, तो हमने किसके लिए क्लेम करा, 10 लाख के लिए, और 10 लाख हमें किसने पे कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर दिया। तो इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर लिया तो उसके बाद जो आपकी गाड़ी की वैल्यू होती है, मतलब जो लाइक आपकी टूटी फूटी गाड़ी रिमेन है गई, तो उसको कौन टेक ओवर कर लेगा, उसको इंश्योरेंस कंपनी टेक ओवर कर लेगी, क्योंकि
अगर लाइक वो जो उसका स्क्रैप है वो भी 1 लाख रुपीज का बिक गया या आपका 50,000 का बिक गया, तो किसका बेनिफिट है इसमें? इंश्योर्ड पर्सन का बेनिफिट हो जाएगा, और लॉस किसका हो जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी का। तो इस रीजन से उसको कौन टेक ओवर कर लेती है? इंश्योरेंस कंपनी। आपको एक प्रॉपर क्लेम देने के बाद जो आपकी प्रॉपर्टी होती है उसका टेक ओवर कौन कर लेती है? इंश्योरर कंपनी। तो यही कह रखा है आफ्टर अमाउंट इज पेड, अगर पे कर दिया है तो प्रॉपर्टी विल बी ओन्ड बाय इंश्योरर। किसकी ओन्ड हो जाती है? इंश्योरर की प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो जाती है। नेक्स्ट में जो पॉइंट है वो है हमारा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? टू और मोर इंश्योरर। अगर हमने इंश्योरेंस लाइक क्या है, मेरी एक बिल्डिंग है लेकिन मुझे लगता है कि मुझे 3 से ज्यादा 2 और 3 प्लेस पर हमें क्या कराना चाहिए, मतलब 2 से 3 जगह पे हमने इंश्योरेंस कराना चाहिए। मुझे 3 कंपनी है, उनकी स्कीम अच्छी लगी, तो मुझे जब भी स्कीम लगी तो मैंने उस बिल्डिंग का क्या करा दिया? इंश्योरेंस करा दिया। तो इन केस अगर उस कंपनी का लॉस हो गया, उस बिल्डिंग का लॉस हो गया, बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई, फायर हो गई, किसी भी रीजन से आग लग गई उसमें, तो उससे जो लॉस हुआ है वो किससे रिकवर करेगी? वो पर्टिकुलर एक से कवर ना करके तीनों से कवर करेगी। तो तीनों को प्रीमियम पे कर रही थी, तो ये भी नहीं कि तीनों उसको अलग अलग देंगे, तो जितना उसका बनता है उसको देंगे, उसका प्रोपोर्शन निकाल लेंगे। तो उसने इसलिए करा रखा था क्योंकि इसकी लिमिट थी, लाइक उसकी जो बिल्डिंग की वैल्यू है वो है 10 करोड़, ओके, लेकिन जो उसने इंश्योरेंस करा रखा था 3 जगह करा रखा था, 6 करोड़ का करा रखा था। तो इस रीजन से उसको लगता है कि अगर मैं एक जगह इंश्योरेंस कराता हूँ तो ये कुछ भी रिकवरी नहीं हो पाएगी। तो वो अपने प्रीमियम के अकॉर्डिंग, जितना हमने प्रीमियम करा है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो वैल्यू है, हमारी वैल्यू से ज़्यादा कभी भी कंपनसेट नहीं करेंगे, ओके। तो लाइक अगर हमारी वैल्यू होती 5 करोड़ और हमने इंश्योरेंस कर रखा 6 करोड़ का, तो 6 करोड़ का इंश्योरेंस ना करके तीनों किसमें डिवाइड कर लेते? 5 करोड़ के अकॉर्डिंग। अब एट प्रेजेंट कितनी वैल्यू बच रही है? तीनों उसका इक्वली कंट्रीब्यूशन कर लेते हैं। ये नहीं कि एक ही पर्सन उसको कंपनसेट करेगा, तीनों से उसको कंपनसेट मिलेगा अकॉर्डिंग टू प्रीमियम, ओके। तो यही चीज में कह रहे हैं, टू और मोर इंश्योरर, अगर उसने एक से ज्यादा इंश्योरेंस करा रखा है इंश्योरेंस कंपनी से, तो ईच वन विद पे इन दी प्रपोर्शन डिसाइडेड। तो इंडिविजुअली अपने एक प्रपोर्शन जो उसका प्रायरली डिसाइड है उसके अकॉर्डिंग वो पहले मेंशन करेगा, मैंने इस बिल्डिंग का पहले भी इंश्योरेंस करा रखा है इसके पास। तो आफ्टर दैट लॉस जब होता है तो उसको वो चीज़ डिस्क्लोज करनी होती है कि मुझे वहाँ से क्या रिकवर होने वाला है। अब एक होता है मिटिगेशन। मिटिगेशन क्या होता है? एक आपका पॉइंट है, एक और भी आपका प्रिंसिपल है वो है मिटिगेशन। मिटिगेशन क्या होता है आपका? देखिए मिटिगेशन एक पॉइंट है, इसमें ये होता है जैसे लाइक क्या है, मेरी बिल्डिंग पुरानी हो गई। आपको एग्जांपल देती हूँ, रेवाड़ी में एक खुराना की शॉप है, तो उन्होंने क्या करा, उनका माल बहुत पुराना, एक जो पुराना खुराना वाला है तो उसकी क्या हुआ, बहुत ज़्यादा पुराना उनका माल था, स्टॉक में था, बहुत पुराना माल था। तो उन्होंने क्या करा कि जान करके आग लगा दी उस पर, ताकि क्या हो जाए कि हम इस तरह से उसको बहाना दिखा देंगे कि हाँ कि हम वो शॉर्ट सर्किट हो गया, इस रीज़न से उसमें फायर हो गई और हमारा लॉस हो गया, तो वो हमें रिकवर करना है। तो उन्होंने क्या करा, वो सेल आउट तो हो नहीं रहा था, इस रीज़न से उन्होंने उसको ही जानबूझ के क्या करा, हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो उस रीज़न को कहते हैं मिटिगेशन। और एक एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल और देती हूँ। तो लाइक क्या है, हमारी गाड़ी है तो हमें पता है कि हमने इंश्योरेंस करा रखा है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि अगर ये आग लग रही है इसको, तो इसको लगी रहने दो आप, ठीक है, कि हम उसको सेफ नहीं करेंगे, हम अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं लगाना चाह रहे। क्यों? क्योंकि हमने इंश्योरेंस करा रखा है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि ठीक है ये गाड़ी खराब है तो हमें इंश्योरेंस करा रखा है, अगर ये गाड़ी डिस्ट्रॉय हो गई तो हम क्या करेंगे, उससे हमें क्लेम मिल जाएगा, उस क्लेम से हम न्यू परचेज कर लेंगे। तो इस रीज़न से अगर उसमें आग लग गई तो उस चीज़ को क्या करते हैं, इग्नोर करके चले जाते हैं उस चीज़ को। लेकिन बट सारे इंस्पेक्शन करने के बाद पता चलता है कि इन्होंने तो जानबूझकर अपनी गाड़ी को आग लगाई थी, तो ये चीज़ गलत होती है। तो फर्स्टली क्या होता है, वो इंश्योरेंस कंपनी से हमें क्लेम नहीं मिल पाता। तो ये चीज़ नहीं है कि अगर आपने इंश्योरेंस करा रखा है तो आप उसको जानबूझ के डिस्ट्रॉय करोगे, वो हमारे लिए बिल्कुल गलत पॉइंट है। तो ये क्या होता है, इसमें हम डिस्क्लोज करते हैं, इंश्योर्ड शुड टेक ऑल स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी। इंश्योर्ड शुड टेक ऑल स्टेप्स टू, फर्स्टली क्या होगा, जो इंश्योरर होगा वो स्टेप लेगा टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी।
फर्स्टली क्या होगा, जो भी आपकी प्रॉपर्टी होगी फर्स्टली आपको क्या करना होगा, उससे रिलेटेड आपको एक्शन लेना होगा। तो इंश्योर्ड शुड टेक ऑल स्टेप टू प्रोटेक्ट दी प्रॉपर्टी। फर्स्टली जो इंश्योर्ड पर्सन होता है उसको ही अपनी किससे रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक्शन लेना होता है, उसको प्रोटेक्ट करना होता है। अपनी सेफ्टी को करने के बाद, जो सर्टेनिटी है उसको कवर करने के बाद जो अनसर्टेन थिंग्स होती है उसके लिए आप क्लेम कर सकते हो रिकवर करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी से। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो कौन सा स्टार्ट हो रहा है, वो हो रहा है हमारा नेक्स्ट, इंश्योरेंस कर लिया हमने, इंश्योरेंस के बारे में पढ़ लिया। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस लाइक लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस, लाइक जो गुड से रिलेटेड होता है उसको कहते हैं हम जनरल इंश्योरेंस। जो लाइफ से रिलेटेड होता है, पर्सन की लाइफ से रिलेटेड होता है उसको बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस। जो गुड से रिलेटेड होता है उसको हम जनरल इंश्योरेंस में काउंट करते हैं। तो हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। यस स्टूडेंट्स, अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। किसके बारे में बात करेंगे हम, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। फर्स्ट वन लाइफ इंश्योरेंस, सेकंड वन जनरल इंश्योरेंस। General insurance can be divided into three parts. First one, marine insurance, marine insurance. Second one, fire insurance. And next one, other insurance. Okay, other insurance. और भी कोई इंश्योरेंस होते हैं लाइक आपका बर्गलरी इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारा आपका नेक्स्ट अनदर इंश्योरेंस में आएगा। बहुत तरह के इंश्योरेंस होते हैं, कोई एक टाइप का इंश्योरेंस नहीं होता। लाइफ के भी 5-6 टाइप्स हैं जो आपके इंश्योरेंस में कवर होते हैं। ओके, तो हम बात करने वाले हैं फर्स्टली लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं कि एक्चुअल में लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, लाइफ इंश्योरेंस इसकी फैमिली में 3-4 पर्सन्स है। ओके, ओके, तो ये कौन है, सोल ट्रेडर है, एक अकेला कमाने वाला है, सोल ट्रेडर या सोल अर्नर है। ठीक है, तो लाइक क्या है, देखिए एग्जांपल देखिए, कितने पर्सन्स है ये, 4 पर्सन्स है। कितने पर्सन्स है आपके, 4 पर्सन्स है। तो ये क्या है, इसकी फैमिली मेंबर है, एक अकेला पर्सन कमाने वाला है, ये इसकी मदर फादर हो गई, ये इसके बच्चे हो गए। तो इसके अकॉर्डिंग एक ही अर्नर है। तो फ्यूचर क्या है हमारा, अनसर्टेन है। तो इसने क्या करा रखा है, इंश्योरेंस करा रखा है। क्या हो जाती है, इसमें से इस पर्सन की डेथ हो जाती है। अगर मैं कहूँ कि इस पर्सन की डेथ हो जाती है, तो बताइए इस पर्सन की डेथ होने से जो उसकी रिमेनिंग फैमिली है उसकी टेक केयर कौन करेगा, उसका ध्यान कौन रखेगा। अगर उसने एनी केस इंश्योरेंस नहीं कराया हुआ तो उसके परिवार को भूखा रहना पड़ेगा, उसके पास कुछ भी क्या नहीं होगी, फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर सकता। तो उस रीज़न से इस पर्सन ने क्या कराया था कि मुझे पता है कि नियर फ्यूचर में अगर मेरे साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई तो मेरी फैमिली की केयर कौन करेगा। इस रीज़न से उसने प्रायरली एक क्या लिया होता है, एक प्लान लिया हुआ था जिसको हम कहते हैं इंश्योरेंस। कौन सा प्लान लिया हुआ था, लाइफ इंश्योरेंस प्लान लिया हुआ था। तो लाइक क्या हुआ, जब उसने क्या लिया हुआ था, एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान लिया हुआ था। पहले हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो उसने क्या लिया हुआ था, एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान लिया हुआ था। तो लाइक क्या हुआ, ये पर्सन है, इसने क्या लिया हुआ था, एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान लिया हुआ था। ये क्या करता था, प्रीमियम पे करता था। किसको पे करता था, जो ये पर्सन है ये कौन है, इंश्योर्ड पर्सन है। ठीक है, ये किसको पे करता था, प्रीमियम पे करता था इंश्योरेंस कंपनी को। और ये कौन सी है, ये इंश्योरर है। इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है, हमारी इंश्योरर होती है। तो लाइक क्या होती है,
प्रीमियम कहाँ सबमिट होता था? इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी अगर इस पर्सन के साथ नियर फ्यूचर में कोई मिस हैपनिंग हो गई तो इसकी फैमिली को जो रिकवर करेगा वो कौन करेगा? इंश्योरेंस कंपनी रिकवर करेगी। ओके, तो क्या करेगी? एक एश्योर्ड अमाउंट, लाइक क्या हुआ, उस पर्सन ने लाइफ टाइम की पॉलिसी ले रखी है, लेकिन उसको जब उसने पॉलिसी कराई उसके आफ्टर 2-3 इयर्स बाद ही उसकी डेथ हो गई, तो लाइक उसने जितना भी अमाउंट प्रीमियम पे करा है, ये नहीं कि उसको उतना अमाउंट मिलेगा, तो उसकी पॉलिसी कितने टोटल अमाउंट की थी? उसकी पॉलिसी थी लाइक 5 लाख की, तो टोटल अमाउंट जो उसका टोटल अमाउंट है, पूरा टोटल सम ऑफ एश्योर्ड, जो एश्योर्ड हुआ था पॉलिसी के अंदर, सारा का सारा अमाउंट किसको पे होगा? फैमिली को। जबकि उसने पे कितना करा है टिल अभी, उसने बिफोर आफ्टर 2 ईयर उसने सिर्फ ओनली कितना करा है? मंथली वो करता 1000, तो 12,000 हो गया। तो उसको 2 साल हुआ है तो कितना पे करा उसने? 24,000। और उसको जो बेनिफिट होगा उसकी फैमिली को, उसके बिहाफ पर जो क्लेम मिलेगा वो मिलेगा 5 लाख, और ऑन द स्पॉट मिल जाएगा। जब उस पर्सन की डेथ होगी तो इंश्योरेंस कंपनी का एक एजेंट आएगा, वो कहेगा कि आपके हस्बैंड ने आपके लिए इंश्योरेंस करा रखा था, तो इसलिए ये आपका इंश्योरेंस क्लेम है, ये फॉर्मेलिटीज फिल कर दीजिए और अपना क्या ले लीजिए? एक एश्योर्ड अमाउंट रिसीव कर लीजिए। तो वो एश्योर्ड अमाउंट किसको पे कर देते हैं? उसकी फैमिली को वो पे कर देते हैं। ओके, तो किस रीजन से ये क्या हो गया? डेथ हो गई इसकी, तो कंपेंसेट टू हिज फैमिली। क्या हो गया? इस पर्सन की डेथ हो गई। क्या हो गई? ये डाइड, ही डाइड। तो क्या करती है इंश्योरेंस कंपनी? किसको क्लेम करती है? फैमिली को। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी फैमिली को क्या करती है? कंपनसेट करती है, कंपनसेट टू हिज फैमिली। जो एक एश्योर्ड अमाउंट होता है, एश्योर्ड अमाउंट मीन्स लाइक आपने इंश्योरेंस कितनी पॉलिसी, आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी थी उसका फाइनल अमाउंट कितना था? 5 लाख। तो इट मीन्स वो कितना पे कर देंगे आपको? 5 लाख रुपीज पे कर देंगे। तो लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड है, ये इसकी फैमिली है, ये एक सोल ट्रेडर है, इसकी डेथ हो जाती है, इसने क्या कर रखा है? इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करा रखा है, हर मंथ ये प्रीमियम पे करता है, उस प्रीमियम पे करने के बिहाफ पर उसे कंपनसेट किया जाएगा। इसकी डेथ हो गई आफ्टर 2 इयर्स, तो जो आपका प्लान है उसके अकॉर्डिंग इंश्योरर क्या कर देगा? उसकी फैमिली को कंपनसेट कर देगा आफ्टर डेथ। जब इसकी डेथ हो जाती है, आफ्टर डेथ किसको पे कर देगा? आफ्टर डेथ पे कर देगा हिज फैमिली। ओके, तो कंपनसेट टू हिज फैमिली। क्लियर हो गया होगा इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस के बारे में क्लियर हो गया होगा। तो इंश्योरेंस के टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस है ये। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात कर चुके हैं, तो हम लाइफ इंश्योरेंस के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इंश्योरेंस भी बहुत तरह के होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू।